नमस्ते। आज हम एकलव्य की कहानी सुनेंगे। एकलव्य एक वनवासी बालक था। वह निषाद कुल में जन्मा था, राजमहलों से दूर, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसे कभी किसी गुरु ने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उसने गुरु को ही अपना जीवन बना लिया। बचपन से ही एकलव्य दूसरों से अलग था। उसके हाथों में धनुष बाण तो थे, पर उसका मन केवल शिकार में नहीं लगता था। जब उसके साथी खेलते कूदते थे, तब एकलव्य आकाश की ओर ऐसे देखता मानो वही उसका भविष्य लिखा हो। उसके पिता ने एक दिन उससे पूछा, पुत्र, तुम अपने साथियों के साथ शिकार क्यों नहीं करते? एकलव्य ने उनसे कहा, मैं धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उसने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं। लोग कहते हैं कि उनके गुरुकुल में साधारण बालक भी महान योद्धा बन जाते हैं, और मैं उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता हूँ। एकलव्य की बातें सुनकर पिता की आंखों में चिंता थी, पर उन्होंने अपने पुत्र को रोका नहीं। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, यदि संकल्प सच्चा हो तो मार्ग स्वयं बन ही जाता है। अनेक कठिनाइयों के बाद एकलव्य गुरुकुल पहुंचा। उसने देखा कि आचार्य द्रोण राजकुमारों को वेदों की शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य वहीं खड़ा रहा और पाठ समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह उसका स्वागत नहीं हुआ। अंततः वह स्वयं आगे बढ़ा, आचार्य द्रोण को प्रणाम किया और शिष्य बनाने की विनती की। आचार्य द्रोण ने सबके सामने कहा कि वे केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं और एकलव्य एक शूद्र वनवासी है, इसलिए वे उसे अपने गुरुकुल में स्थान नहीं दे सकते। ये सुनकर सारे राजकुमार हंस पड़े। कटु शब्दों से एकलव्य का अपमान किया। उस दिन उसकी जाति, उसकी पहचान उसके सपनों से बड़ी सिद्ध हुई। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की ओर देखा। उसे लगा कि गुरु उसे अपमान से बचाएंगे, पर उनका मौन ही उसका उत्तर था। एकलव्य हस्तिनापुर से लौट आया, पर टूटा नहीं। उसकी धनुर्धर बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने सोचा, क्या शूद्र वनवासी के घर जन्म लेना उसकी गलती है? तो उसके अंतर्मन ने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने स्वयं से कहा, यदि गुरु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आचार्य द्रोण को अपने हृदय में गुरु के रूप में स्थापित कर लूंगा। वह वन में लौट गया। वहाँ उसने मिट्टी से आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाई और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वही अभ्यास शुरू किया। वन ही उसका गुरुकुल बन गया और श्रद्धा उसकी शिक्षा। प्रतिदिन वह गुरु की मूर्ति के सामने प्रणाम करता और धनुर्विद्या का अभ्यास करता। हर दिन अभ्यास करते वक्त उसके हाथ छिल जाते, रक्त बहता, पर उसका संकल्प कभी नहीं टूटा। उसको अभ्यास करते 6 माह बीत गए। एक दिन एक कुत्ते की भौंक उसकी साधना भंग करने लगी। एकलव्य ने मन को समझाया, श्वास को बांधा, पर अंततः था तो वह बालक ही। उसे क्रोध आ गया। एक ही क्षण में उसने कुत्ते के मुख में 7 बाण मार दिए, पर वह बाण ऐसे मारे कि न तो उस कुत्ते के मुख से रक्त बहा और न ही उसे कोई घाव हुआ। कुछ समय बाद जब एकलव्य ने आंखें खोली तो उसने अपने सामने स्वयं आचार्य द्रोण को खड़ा पाया। वह स्तब्ध रह गया। उसने साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य द्रोण ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? तो एकलव्य ने विनम्रता से मूर्ति की ओर संकेत किया और कहा, आप ही मेरे गुरु हैं आचार्य। आचार्य द्रोण ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा, जो आदेश देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तब आचार्य द्रोण ने कुछ समय विचार करने के पश्चात उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एक क्षण के लिए एकलव्य का हृदय कांप उठा, पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने चाकू उठाया और अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य की पीड़ा असहनीय थी। ऐसा लगा मानो उसकी विद्या, उसका परिश्रम और उसकी श्रद्धा सब कुछ उससे छीन लिया गया। धरती उसका रक्त पी रही थी, पर उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की थी कि अब वह कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। आचार्य द्रोण गुरु दक्षिणा स्वीकार कर चले गए। एकलव्य वही खड़ा रह गया, मौन तथा अविश्वास की मूर्ति बनकर। वह कभी यह नहीं जान पाया कि उससे अंगूठा क्यों मांगा गया। उसने अपना अंगूठा तो दे दिया, पर अपनी पहचान नहीं। वह एक उत्तम योद्धा बना रहा, पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं। आज एकलव्य को त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि योग्यता जाति से नहीं, साधना से जन्म लेती है। इसी कारण एकलव्य की कथा आज भी अमर है। धन्यवाद।